चलिए आइए मेरे प्यार पर छात्र, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 का बात करेंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 का अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्ति तथा सरल परिपथ काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, जो कि आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। अगर आप लोग एग्जाम में 100 मार्क लाना चाहते हैं, इस वीडियो को जरूर देखिए मेरे प्यार छात्र, और जितना हो सके ना उतना इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और एक बात बताना चाहती हूँ मेरे प्यार छात्र की, जो भी छात्र मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। चलिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है कि किसी ट्रांजिस्टर के आधार किसी ट्रांजिस्टर के धारा वृद्धि गुणांक ए तथा बी में संबंध है, जहां अल्फा बराबर किसी ट्रांजिस्टर के धारा वृद्धि माइनस गुणांक ए तथा बी में संबंध होता है। याद रखिए सभी छात्र, प्रश्न कह रहा है कि किसी ट्रांजिस्टर के धारा वृद्धि गुणांक ए तथा बी में संबंध है, जहां ए बराबर किसी ट्रांजिस्टर के धारा वृद्धि गुणांक ए तथा बी में संबंध होता है। इसका हो जाएगा अल्फा बराबर बीटा बटा ए प्लस बीटा। क्या होगा? अल्फा बराबर बीटा बटा ए प्लस बीटा। प्रश्न कर रहा है कि किसी ट्रांजिस्टर के धारा वृद्धि गुणांक ए तथा बी में संबंध है, जहां ए बराबर किसी ट्रांजिस्टर के धारा वृद्धि गुणांक ए तथा बी में संबंध है। इसका आंसर होगा अल्फा बराबर बीटा बटा 1 बटा बीटा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट और दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। दूसरा में क्या कह रहा है कि पी कोटि, प्रश्न कहता है कि पी कोटि के जर्मेनियम अर्धचालक डैश से मादित होता है। क्या कह रहा है कि पी कोटि के जर्मेनियम अर्धचालक डैश से मादित होता है। याद रखिए सभी छात्र, प्रश्न क्या कहता है इसे समझ लीजिए कि पी कोटि के जर्मेनियम अर्धचालक डैश से मोदित करता है, डैश से मादित करता है। देख लेंगे सभी छात्र। और 2 का आपका हो जाएगा, 2 का हो जाएगा आपका आर्सेनिक। क्या होगा? आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 2 का आर्सेनिक। चलिए अगला का बात कर लेते हैं। अगला में क्या कर रहा है? तीसरा नंबर, एक गैस डायोड में होता है। याद रखें कि एक गैस डायोड में होता है। सभी छात्र एक बार देख लीजिए कि कमेंट बॉक्स में जय माता जरूर लिखिएगा कि एक डायोड गैस में होता है। 3 का देख लेंगे और 3 का आपका हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब केवल एनोड, केवल कैथोड, नली में केवल गैस, 3 में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 4 का क्या कर रहा है? एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है? याद रखें कि एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है। सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा, एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है? 4 का देखेंगे और 4 का आंसर होगा ए इंटू बी बराबर वाई, ए इंटू बी बराबर वाई, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ए इंटू बी बराबर वाई। चलिए अगला का बात करते हैं हम 5 का कि 15 का द्विचर तुल्यांक क्या है। क्या कह रहा है प्रश्न कि 15 का द्विचर तुल्यांक क्या है? सभी मेरे प्यार से देखिएगा, 15 का द्विचर तुल्यांक क्या है? 5 का देखेंगे और 5 का आपका हो जाएगा 1111 स्क्वायर। क्या होगा? 1111 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। 15 का द्विचर तुल्यांक होगा 1111 स्क्वायर, यानी कि इसको हम 2 से गुना करेंगे। चलिए अगला का बात करते हैं हम 6 का कि इनमें से कोई संबंध सही है, इनमें से कोई संबंध सही है किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए, मतलब ट्रांजिस्टर के लिए कोई भी संबंध सही है इनमें से। तो चलिए हम देख लेते हैं 6 का, और 6 का आपका हो जाएगा बीटा के बराबर अल्फा, बीटा के बराबर अल्फा, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कि इनमें से कोई संबंध है जो ट्रांजिस्टर के लिए सही है। तो इसका आंसर होगा बीटा के बराबर अल्फा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात करते हैं हम 7 का। 7 में क्या कर रहा है कि NAND गेट के दोनों निवेश जोड़ दिए जाते हैं तो यह बन जाता है। क्या कर रहा है कि NAND गेट के दोनों निवेश जोड़ दिए जाते हैं तो यह क्या बन जाता है? याद रखे सभी मेरे प्यारे छात्र कि NAND गेट के दोनों निवेश जोड़ दिए जाते हैं तो यह क्या बनता है? 7 का देख लेना, और 7 का होगा नोट गेट। नोट गेट क्या होगा? NAND गेट जो है दोनों निवेश जोड़ा जाता है तो क्या बनता है? नोट गेट, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, नोट गेट। चलिए अगला देखेंगे हम 8 का कि एक अर्धचालक डायोड होता है, एक अर्धचालक डायोड होता है में पी साइड को पृथ्वी से एवं एन साइड को -2b से जोड़ा जाता है। डायोड क्या होता है? क्या कर रहा है प्रश्न कि एक अर्धचालक डायोड में p माइनस साइड को पृथ्वी से n एवं n माइनस साइड को -2b से जोड़ा जाता है तो डायोड क्या होता है? 8 का देखेंगे चालन करेगा, मतलब कह रहा है कि एक अर्धचालक डायोड जो होता है वो p साइड को पृथ्वी से n साइड को -2 से जोड़ जाता है तो वो क्या होता है? वो डायोड होता है चालन करता है। वो डायोड क्या होता है? चालन करता है,
ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 9 का। ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण क्या होता है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण क्या होता है। याद रखें सभी छात्र। और 9 का आपका हो जाएगा होल एवं इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? होल एवं इलेक्ट्रॉन। प्रश्न कह रहा है कि ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण होता है होल एवं इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, होल एवं इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 10 का। पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक क्या है। याद रखें, पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक क्या है। 10 का देखेंगे, पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक क्या है। 10 का सभी मेरे पे देखिएगा। और 10 का आपका आंसर होने वाला है कि विद्युतीय उदासीन। विद्युतीय उदासीन जो होता है पी प्रकार एवं एन प्रकार के अर्धचालक है, जिसे हम कहते हैं विद्युतीय उदासीन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 11 का। अवक्षय क्षेत्र में क्या होता है। याद रखें, अवक्षय क्षेत्र में क्या होता है। अवक्षय क्षेत्र में होता है इलेक्ट्रॉन एवं वीवर होल दोनों ही नहीं। क्या कह रहा है कि अवक्षय क्षेत्र में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन एवं वीवर होल दोनों ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 12 का। सिलिकॉन का ऊर्जा। क्या कह रहा है प्रश्न कि सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल 1+14 1.14 EB है। अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिस पर कि सिलिकॉन ऊर्जा का अवशोषण प्रारंभ कर दिया जाए वहां क्या होगी। चलिए हम देख लेते हैं 12 का, और एक बार 12 का प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं कि सिलिकॉन ऊर्जा का अंतराल, मतलब सिलिकॉन ऊर्जा है और इसका अंतराल जो होता है वो 1.14 EB है। अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिस पर कि सिलिकॉन ऊर्जा का अवशोषण प्रारंभ कर दिया जाए वो कहाँ होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं, वो होता है कि 108.77 डिग्री। क्या होगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा। प्रश्न पहले देख लेते हैं कि सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल 1.14 EB है। अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिस पर कि सिलिकॉन ऊर्जा का अवशोषण प्रारंभ कर देगा वह कहाँ होगी। वह कहाँ होगी 10,877 डिग्री। क्या होगा 10,877 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 13 का। ट्रांजिस्टर के अल्फा एवं बीटा की धारा। ट्रांजिस्टर के अल्फा एवं बीटा की धारा गुणांक में संबंध क्या होता है। क्या करा, ट्रांजिस्टर के अल्फा एवं बीटा के धारा गुणांक संबंध में क्या होता है। गुणांक संबंध में क्या होता है, वो जगह अल्फा बराबर बीटा बटा ए प्लस बीटा। अल्फा बराबर बीटा बटा ए प्लस बीटा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 14 नंबर में कि यदि a बराबर 1 b बराबर 0 तब a इंटू बी प्लस a इंटू ए बुलियन बीज गणित के अनुसार नामांकित में किसके बराबर होंगे। प्रश्न क्या कहता है कि यदि a बराबर 1 b बराबर 0 तब a इंटू बी प्लस a इंटू ए बुलियन बीज गणित के अनुसार नामांकित में किसके बराबर होंगे। नामांकित में किसके बराबर होंगे, ए। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, ए। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि a बराबर a b बराबर 0 तब a इंटू बी प्लस a इंटू ए बुलियन बीज गणित के अनुसार नामांकित में किसके बराबर होंगे, ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का कि अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है। याद रखें कि अंतः अर्धचालक में विद्युत चालक संभव है। 15 का देखेंगे उच्च ताप पर, मतलब अंतः अर्धचालक जो है विद्युत चालक संभव है वो संभव है उच्च ताप पर। उच्च ताप पर अंतः और अर्धचालक विद्युत उच्च ताप पर संभव है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात करेंगे, वो हो जाएगा आपका 16 का। 16 में कह रहा है कि सूत्र समानुपाती ई नेप्यू प्लस NHUH में समानुपाती क्या होता है। 16 का देखेंगे कि 16 का कि सूत्र N बराबर ई नेप्यू प्लस NHUH में समानुपाती क्या होता है। 16 का देखेंगे और 16 का आपको प्रतिरोधकता, ये जो है ना प्रतिरोधकता, याद रखेंगे प्रतिरोधकता। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 17 का। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। याद रखेंगे कि वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। 17 का सभी मेरे प्यारे साथ देखना है। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। 17 का आपका हो जाएगा सौर सेल। क्या होगा, सौर सेल। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, सौर सेल। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 18 का। 18 में क्या हो जाएगा कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। 18 का देखेंगे सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। 18 का आपका हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह में। कृत्रिम उपग्रह में प्रश्न का आता है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, कृत्रिम उपग्रह में।
चलिए अगला का देखते हैं हम 19 का। अग्र अभिनति क्या कर रहा है कि अग्र अभिनति P-N संधि डायोड जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि अग्र अभिनति P-N संधि डायोड जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं। याद रखें सभी छात्र कि अग्र अभिनति P-N संधि डायोड जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 20 का। जीएपी संधि द्वारा क्या कह रहा है कि जीएपी संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है। क्या कह रहा है कि जीएपी संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है, याद रखेंगे। और 20 का आपका होगा लाल और हरा। क्या होगा, लाल और हरा। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे कि जीएपी संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है, मतलब जीएपी जो है अधिकांश प्रकाश किस पे उत्सर्जित होता है, कौन सा कलर पे, वो आपका कलर होगा लाल एंड हरा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 21 का। जब एलईडी उत्क्रम अभिनति, जब एलईडी उत्क्रम अभिनति में होता है तो क्या होता है, मतलब एलईडी बल्ब जो होता है जब उत्क्रम अभिनति में होता है वो क्या करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। वो आपका होता है प्रकाश उत्सर्जित नहीं होने देता है, प्रकाश को जो है ना उत्सर्जित नहीं होने देता है। एलईडी बल्ब जो आप लोग के घर में व्हाइट कलर का बल्ब लगा होता है वही एलईडी बल्ब है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करने देता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात करते हैं हम 22 का कि नोट गेट बनाने के लिए क्या उपयोग होता है। याद रखेंगे नोट गेट बनाने के लिए क्या उपयोग होता है। 22 का वो जगह एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है। क्या कर रहा है कि नोट गेट बनाने के लिए क्या उपयोग होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला का बात करते हैं 23 का कि द्विआधारी संख्या का 111 का मान क्या होता है। याद रखेंगे कि द्विआधारी संख्या का 111 का मान क्या होता है। 23 का आपका हो जाएगा 7, मतलब द्विआधारी संख्या के 111 का मान होता है 7, हमेशा कितना होता है 7, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, याद रखें। चलिए 24 का बुलियन बीजगणित में y बराबर a प्लस b का मतलब क्या होता है। क्या कह रहा है बुलियन बीजगणित में y बराबर a प्लस b का मतलब क्या होता है। 24 का देखेंगे और 24 का आपका हो जाएगा y बराबर है तो a तथा b के लिए, मतलब y जो है बराबर है a तथा b के लिए, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ये सिंपल प्रश्न है कि बुलियन बीजगणित में y बराबर a प्लस b का मतलब होता है y बराबर है बट a प्लस b के लिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 25 का बुलियन बीजगणित y बराबर a इंटू बी का मतलब क्या होता है। चलिए हम देख लेते हैं ये भी कि बुलियन बीजगणित मतलब प्लस में था, अब ये इंटू मतलब गुना में है कि बुलियन बीजगणित y बराबर a इंटू बी का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं 25 का कि y बराबर है तथा b के लिए, y बराबर है तथा b के लिए, यही आंसर पीछे भी और आगे भी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 26 का कि दी गई सत्यता सारणी निरूपित करती है। याद रखेंगे कि दी गई सत्यता सारणी निरूपित करती है। चलिए हम देख लेते हैं 26 का और 26 का आपका आंसर होता है बी। 26 का बी होता है। बी में क्या कर रहा है कि NOR, क्या कर रहा है NOR द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 27 का निम्नलिखित तरकीब परिपथ का आउटपुट है। निम्नलिखित तरकीब परिपथ का आउटपुट है। याद रखेंगे कि निम्नलिखित तरकीब परिपथ का आउटपुट है। 27 का आपका होगा, 27 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी में क्या करो y बराबर a इंटू बी, क्या होगा y बराबर a इंटू बी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 28 का कि दिए गए दो तरकीब द्वारा का संयोग निरूपित करता है। तो दिखाए गए दो तरकीब द्वारा संयोग निरूपित करता है। क्या कर रहा है कि दिखाए गए दो तरकीब द्वारा संयोग निरूपित करता है। 28 का देखेंगे कि दिखाए गए दो तरकीब जो संयोग में निरूपित करता है। 28 का आपका लगाएंगे और 28 का मेरा आंसर होगा XOR द्वारा, ऑप्शन नंबर डी XOR द्वारा। चलिए अगला का बात करते हैं 29 का। 29 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अंकित सिग्नल निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन से अंकित सिग्नल निरूपित करता है। 29 का आपका आंसर होने वाला है और आपका 29 का आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से अंकित सिग्नल निरूपित करता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अंकित सिग्नल निरूपित करता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का देख लेते हैं हम लास्ट और आखिरी 30 नंबर का
कि निम्नलिखित तरकीब परिपथ का आउटपुट क्या कह रहा है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित तरकीब परिपथ का आउटपुट क्या कहता है। तीसरा देखेंगे y बराबर एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। y बराबर एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।